साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लेके। आपको बताना चाहते हैं साथियों, आपके चैनल पे आज से राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास डेली देखने को मिलेगी और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और लगभग सभी टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी आपकी आगामी भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि पटवार, रीट या फिर सेकंड ग्रेड की जो भी भर्तियां आने वाली हैं, सभी के आधार पर हम आपको राजस्थान ज्योग्राफी करवाएंगे। और उसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास से, यानी कि आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक है, राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार। यहाँ से अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आने वाले समय में रीट की तैयारी कर रहे हैं या जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर जेल प्रहरी और रीट वालों के लिए ये क्लासें काफी अच्छे साबित होंगी। तो हम उस दृष्टि से आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस लेके आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने। ये है आपके सामने राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र। तो आज अपने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं। साथियों, राजस्थान परिचय के अंदर अपने सबसे पहले हम राजस्थान के जो नामकरण है, नामकरण के इतिहास के बारे में जानते हैं कि राजस्थान का नाम शुरुआत में कैसे रखा गया या इससे पहले राजस्थान का नामकरण किसके द्वारा, क्या नामकरण हुआ था। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नामकरण पर। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले नामकरण का श्रेय जाता है सर्वप्रथम सर जॉर्ज थॉमस। सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा सबसे पहले राजस्थान का नामकरण हुआ था और इन्होंने राजस्थान का नामकरण राजपुताना नाम राजस्थान को दिया था। हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के नाम के इतिहास से कि किस तरह राजस्थान का नामकरण हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे राजस्थान वर्तमान स्वरूप में सामने आता गया, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले नामकरण जो किया था वो जॉर्ज थॉमस ने, और नाम रखा था राजस्थान का राजपुताना। और राजपुताना ये नामकरण 1800 ईस्वी के अंतर्गत ये नामकरण किया गया था। और इसके लिखित प्रमाण जो हैं वो लिखित प्रमाण 1805 ईस्वी के अंतर्गत मिलते हैं। 1805 ईस्वी में इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं। तो नाम है जॉर्ज थॉमस, सन 1800 ईस्वी के अंतर्गत। और इसके जो लिखित प्रमाण मिले हैं वो लिखित प्रमाण मिले हैं 1805 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये सबसे पहले राजपुताना नाम रखा गया। उसके बाद राजस्थान के इतिहास में एक नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने भी राजस्थान का नामकरण उसके बाद दिया है। तो एक नंबर पर इनका नाम है, उसके बाद कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने साथियों राजस्थान को 2-3 नामों से संबोधित किया है, जैसे कि रायथान, राजवाड़ा और फिर राजस्थान। तो ये 3 नाम कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने राजस्थान के ये 3 नाम दिए। पहले राजस्थान कहा, फिर राजवाड़ा कहा, फिर राजस्थान कहा। और ये जो है ये 1819 ईस्वी के अंतर्गत। और ये पुस्तक का नाम साथियों ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिए हैं ये इनकी एक पुस्तक है, एनॉल्स ऑफ एंटिक्विटीज। एनॉल्स ऑफ एंटिक्विटीज पुस्तक का नाम है 1819 में।
और ये पुस्तक के अंदर राजस्थान के इन नामों की चर्चा आती है जो कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रखी गई थी। तो ये राजस्थान के नाम से संबंधित इतिहास है कि सबसे पहले राजस्थान के नामकरण का श्रेय जो जाता है वो जॉर्ज थॉमस को जाता है 1800 ईस्वी के अंदर, और 1805 में इसके लिखित प्रमाण मिले हैं। नाम है राजपुताना। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड आते हैं जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान, राजवाड़ा और राजस्थान नाम से संबोधित किया, और ये 1819 के अंतर्गत ये नाम मिलते हैं एनोल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक का नाम काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा, तो साथियों राजस्थान को जो संवैधानिक दर्जा है, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो राजस्थान को संवैधानिक दर्जा जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही प्राप्त हो गया था। और जब राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ तो उसके बाद साथियों जब भी किसी राज्य का निर्माण होता है या किसी राज्य से अलग राज्य का निर्माण किया जाता है या नए जिलों का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए एक समिति या कमेटी का गठन किया जाता है, और वो कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि अगर हम राज्य को अलग कर रहे हैं तो राज्य की राजधानी कहाँ पर होगी, उसका मुख्य जो विभाग हैं जैसे वन विभाग का मुख्यालय, शिक्षा विभाग का मुख्यालय, चिकित्सा विभाग का मुख्यालय, ये सब कहाँ पर होंगे। तो उसी प्रकार राजस्थान को जब दर्जा प्राप्त हुआ तो उसके बाद आता है कि राजस्थान के जो नामकरण है, नामकरण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिन्होंने नाम सुझाव दिए थे, राजस्थान सरकार को नाम सुझाव दिए थे कि राजस्थान की राजधानी कहां होगी, हाईकोर्ट कहां होगा और प्रमुख मुख्यालय कहां पर होंगे। तो उस कमेटी का नाम साथियों ध्यान रखिएगा, तो नामकरण में नाम सुझाव कमेटी, नाम सुझाव कमेटी, तो उस कमेटी का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। तो पी सत्यनारायण राव समिति का गठन क्यों किया गया, तो उनका नाम सुझाव कमेटी के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का नाम तो निर्धारित हो ही चुका था कि राजस्थान नाम से ये राज्य बनाया जाएगा, और इन्होंने नाम सुझाव दिए हैं राजधानी की, जब ये राज्य के रूप में विकसित होगा तो इसकी राजधानी कहां पर होगी, तो जयपुर, तो जो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये नाम सुझाव दिया था पी सत्यनारायण समिति ने। और इसके बाद राजस्थान का हाईकोर्ट कहां होगा, तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान की हाईकोर्ट की मुख्य जो पीठ है वो जोधपुर के अंदर है, तो ये भी नाम सुझाव पी सत्यनारायण समिति ने दिया था। और उसके बाद शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग का मुख्यालय राजस्थान में कहां होगा, राज्य स्तरीय मुख्यालय, तो ये बीकानेर के अंदर होगा। और अगर हम वन विभाग की बात करें, वन विभाग का मुख्यालय तो कोटा के अंदर। और अगर बात करें खान विभाग, खनिज विभाग कह सकते हैं इसे, तो खनिज विभाग का मुख्यालय भरतपुर। और तो ये प्रमुख विभाग हैं। और राजस्व विभाग ये एक महत्वपूर्ण विभाग है, राजस्व मंडल विभाग जो है, जो कि दीवानी मामले यानी जमीनों से जुड़े मामले देखता है, तो राजस्व विभाग का मुख्यालय अजमेर में होगा। तो जब भी कोई राज्य बनता है उस राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, ये निर्धारित किए जाते हैं, और साथ ही राज्य की राजधानी, हाईकोर्ट जैसे कुछ महत्वपूर्ण नाम होते हैं। तो ये नाम सुझाव पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा दिया गया था कि, और उसी अनुसार राजस्थान के प्रमुख विभाग, हाईकोर्ट और राजधानी इस प्रकार हैं। तो ये आता है पी सत्यनारायण राव समिति का नाम, जिन्होंने नाम सुझाव कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद साथियों अपने राजस्थान के परिचय में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राजस्थान का राज्य के रूप में गठन, या हम वर्तमान गठन कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे जो आजादी से पहले है, आजादी से पहले हम भारत का अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो भारत अलग अलग रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ था। भारत आजादी से पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, प्रशासनिक व्यवस्था में भारत में 14 रियासतें
और 3 ठिकाने और एक यूनियन टेरिटरी, यानी मैं लिख रहा हूं इसको, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार भारत विभाजित था। आजादी से पूर्व की ये प्रशासनिक व्यवस्था है। भारत 14 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। जैसे ही हम आजाद हुए, यानी 1947 में आजादी के बाद हमने लोकतंत्र अपनाया और उसके बाद धीरे धीरे से रियासतों का रियासतों को भारत के अंदर विलय करके राज्यों का रूप दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान भी उसी एकीकरण के अंदर राजस्थान भी आता है, यानी राजस्थान भी कई रियासतों के अंदर बटा हुआ था। तो रियासतों के राजाओं को मनाकर उनको राज्यों के अंदर, या कह सकते हैं अखंड भारत के अंदर विलय करने का काम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो सरदार पटेल जो हैं, इन्होंने अखंड भारत बनाया था। अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, जिन्होंने इन सभी रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक भारत संघ के रूप में बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण आता है। किस प्रकार रियासतों से राजस्थान राज्य के रूप में विकसित हुआ, तो उसको हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण में, जो कि एक अलग से एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमारे लिए पूरा राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के उद्देश्य से हम देखेंगे सिर्फ उसके 2 चरण जिनका अपने लिए महत्व है। तो राजस्थान का अगर एकीकरण देखें, यानी कि राजस्थान राज्य के रूप में सामने आया, तो उससे पहले राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों के अंदर हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, यानी वर्तमान जो राजस्थान हमें दिखाई दे रहा है ये 7 चरणों में एकीकृत हुआ था। इसमें अपने सभी चरण नहीं पढ़ेंगे साथियों, इसमें अपने महत्वपूर्ण 2 ही चरण पढ़ने हैं। एक तो चौथा चरण, और चौथा चरण और 7वां चरण जो लास्ट चरण है, ये 2 चरण अपने राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है भूगोल की दृष्टि से। क्योंकि साथियों चौथे चरण में क्या हुआ था कि चौथे चरण का पहले तो तारीख देख लीजिएगा। चौथे चरण की तारीख है 30 मार्च 1949। तो राजस्थान के एकीकरण के चौथा चरण जो है वो 30 मार्च 1949 को कंप्लीट हो गया था, और इसी चरण में राजस्थान राज्य के रूप में पहली बार सामने आया था और राजस्थान की सीमा निश्चित की गई थी कि ये राजस्थान होगा एक नए राज्य के रूप में। तो इसलिए चौथा चरण महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 30 मार्च 1949 को ये चौथा चरण कंप्लीट हुआ, जिसके अंतर्गत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है, साथियों आपको बताना चाहते हैं, जो वर्तमान में हम मुख्यमंत्री कहते हैं, राज्य का जो मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया, उन्हें हम मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उस समय इस पद का नाम प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री या वर्तमान में उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इस पद का सृजन हुआ और इसमें राजस्थान के प्रधानमंत्री कह सकते हैं हम, या वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में हम कह सकते हैं, हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था। तो 30 मार्च 1949 में चौथा चरण में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के जो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह सकते हैं, वो हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री के बाद यहां हम कह सकते हैं कि चौथे चरण में राजस्थान की सीमा निश्चित की गई कि राजस्थान का मैप सामने आया कि ये वाला भाग राजस्थान होगा, और राज्य सबसे पहले राजस्थान राज्य के रूप में चौथे चरण में सामने आया था। तो चौथा चरण अगर आप तारीख देखोगे 30 मार्च है, और इसी में राजस्थान राज्य के रूप में सबसे पहले सामने आया। सबसे पहले राजस्थान राज्य के रूप में आया। तो हम 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च राजस्थान दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। और इसके पीछे कारण साथियों ये है क्योंकि 30 मार्च को चौथा चरण कंप्लीट हुआ था
और इसी चरण के अंतर्गत राजस्थान का पहली बार राज्य के रूप में सामने आया, यानी राजस्थान की सीमाएं निश्चित हुई, या साधारण भाषा में कह सकते हैं राजस्थान का भारत के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया था। इसलिए चौथा चरण महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें सातवां चरण, तो ये लास्ट चरण था, और इसके बाद वर्तमान राजस्थान जो है, वर्तमान राजस्थान सातवें चरण के अंदर सामने आ गया था। इन दोनों में अंतर देखिएगा, भाषा किस प्रकार बदली जाती है। प्रश्न ये रहता है कि सबसे पहले राजस्थान राज्य के रूप में सामने कब आया, तो राज्य के रूप में सामने आया 30 मार्च 1949 को चौथे चरण के बाद। और अगर प्रश्न ये रहता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप में राजस्थान कब सामने आया, तो वो सामने आया सातवां चरण जब कंप्लीट होता है। क्योंकि इस चरण में जब राजस्थान आया उसके बाद कुछ स्थानों को राजस्थान के अंदर जोड़ा भी गया है और कुछ स्थानों को राजस्थान से अन्य राज्यों में उनको डाला गया है। तो सातवां चरण, सबसे पहले तो तारीख याद रखना सातवें चरण की, 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण कंप्लीट हो गया, अर्थात राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को, यानी राजस्थान का जो लास्ट चरण है, लास्ट चरण सामने आया और लास्ट चरण कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होते ही राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आ चुका था। उसके बाद देखिए, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप सामने आया और इसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर जोड़ा गया, यानी कि एक स्थान है जिसे जोड़ा गया, वो है अजमेर मेरवाड़ा। यानी ये अंतिम चरण था और इस अंतिम चरण में अंतिम प्रयास किए गए जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर जोड़ा गया था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में ऐड किया गया था और राजस्थान से निकाला गया तो सिरोज क्षेत्र, इसको राजस्थान से निकाला गया था सातवें चरण में। और यह सातवां चरण कंप्लीट होते ही राजस्थान का जो हम वर्तमान मानचित्र देखते हैं उस मानचित्र के रूप में, यानी सबसे पहले तो चौथे चरण में आया था, लेकिन अंतिम रूप से जो आज हम राजस्थान देख रहे हैं जिसके अंदर सभी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र 1956 के अंतर्गत राजस्थान के सामने आए थे। तो इस तरह राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ, जिसमें से चौथा चरण और सातवां चरण महत्वपूर्ण थे और सातवें चरण में राजस्थान वर्तमान राजस्थान के रूप में सामने आ गया। तो उस समय की हम स्थिति देख लेते हैं कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो साथियों देखिएगा राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में, और वर्तमान स्वरूप की अगर तारीख देखें कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में सामने अस्तित्व में कब आया, तो ये अभी जैसा कि बताया सातवां चरण जैसे ही कंप्लीट हुआ था, तो तारीख रहेगी 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में सामने आया। तो इसके अंतर्गत राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, तो राजस्थान के अंदर इस समय तक जिले थे 25 जिले थे, और राजस्थान के अंदर अगर संभाग की बात करें तो 7 संभाग थे। देखिए साथियों, अगर हम आज की स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं 2024 में। लेकिन अगर हम बात करें 2023 तक, तो 2023 तक की स्थिति ये थी, राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, यानी ये जो अभी जिलों का पुनर्गठन हुआ है इससे पहले 33 जिले थे और 7 संभाग थे। तो ये 2023 की स्थिति है, और 2023 तक, और कब से, 1956 से 2023 तक इस प्रकार जिलों की स्थिति रही है। यानी जब राजस्थान अपने अस्तित्व में आया तो उस समय उसके अंदर 25 जिलों का गठन हुआ, और वहां पर 7 नहीं, ये 5 हैं,
5 संभाग बनाए गए और उसके बाद धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ती गई और संभागों की संख्या भी बढ़ती गई और 2023 तक की स्थिति ये हो गई कि 33 जिले हो गए और 7 संभाग हो गए। और उसके बाद 2022-23 के बजट के अंदर राम लुबाया समिति कमेटी के द्वारा राजस्थान के अंदर जिले 50 हो गए और संभाग 10 हो गए। तो हम पहले तो ये बात करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान के अंदर 25 जिलों से 33 जिलों की संख्या किस प्रकार हुई, यानी 26वां जिला, 27वां, 28वां से लेकर के 33 जिले और 5 से लेकर के 7 संभाग यानी 2 संभाग नवीनतम कौन से बने हैं, ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में साथियों इतना ही रहेगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको हर रोज संभवतः हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास देंगे और इसी प्रकार जहां से हम आज छोड़ रहे हैं यहीं से अपने कल शुरू करेंगे और लगभग हम प्रयास रहेगा कि आप तक हम सभी टॉपिक अच्छे से आप तक पहुंचाएं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा साथियों। उम्मीद है आज का सब्जेक्ट जो भी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।